इस बार दशहरे का मेला या दशहरे का पूजा कह दीजिएगा, नवरात्रि का पूजा में मेरे फूफा जी और मेरे फूफा दोनों गांव आए हुए थे। वह दोनों महाराष्ट्र में रहते हैं। हम लोग को पहले से ही इसका बहुत इंतजार था कि जब वह दोनों आएंगे तो हम लोग खूब मजे करेंगे। मैं इसलिए ज्यादा खुश थी क्योंकि मैंने उनको बोला था दशहरे पर मेरे लिए आप एक वेस्टर्न कपड़े लेकर आना, एक हॉट कपड़े लेकर आना। उन्होंने मेरे लिए एक ऐसे कपड़े लाए जो बड़ा ही सेक्सी है। जैसे बनियान होता है उसी तरीके का मेरे ऊपर वाला, और नीचे एक डेनिम का स्कर्ट है जो बहुत ही सेक्सी है। मेरी गुब्बारे बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं, गोल गोल और बहुत टाइट है। जब वह ड्रेस पहने तो बूब्स का उभार सामने आ गया, गोल गोल संतरे की तरह। ड्रेस ऐसा है कि दोनों साइड से मेरी दोनों गुब्बारे दिखाई देती है, जो बड़ा ही हॉट और सेक्सी लगती हूँ मैं। सब लोग मुझे जरूर घूर घूर कर देखते हैं। वह मुझे कम मिली दोनों गुब्बारे को देते क्योंकि साइड से दिखाई देती है। पर यह मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लग रहा था वह ड्रेस देखकर। पर फूफा जी को बहुत पसंद था यह ड्रेस और फुआ को भी था, इसलिए मैं पहन रही थी क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद था यह ड्रेस। आपको भी पता है किसी भी माँ बाप को ऐसे ड्रेस पसंद नहीं होते हैं जिससे उनके बेटी का जिस्म दिखे। अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। हम लोग उनकी कार से दशहरे का मेला देखने गए थे, जिसमें मेरी दादी, मेरे फूफा, मेरे मम्मी और पापा और मैं। पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी रास्ते में, इसलिए मुझे भीड़ भाड़ में जाना नहीं था। तो फूफा मेरे साथ ही कार में रह गए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कार में ही बैठूंगा। तो वह चारों मेला देखने के लिए चले गए। फूफा जी अपनी कार को पार्किंग में लगा दिए थे जहां पर बहुत सी गाड़ियां लगे हुए थे। पर उन्होंने कोने में जहां पर एक पेड़ था, झाड़ी था, वहीं पर अपनी गाड़ी को लगा दिए थे। ऐसे भी उनके गाड़ी के शीशे काले रंग का फिल्म चढ़ा हुआ था जिससे बाहर से चीजें दिखाई नहीं देती थी। मैं अगली सीट पर आ गई और वह ड्राइवर सीट पर ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि तुम बहुत हॉट लग रही हो इस ड्रेस में। मैंने कहा हाँ, ड्रेस तो बहुत हॉट है और मुझे बहुत लोग घूर घूर कर देखते हैं क्योंकि साइड से इधर से दिखाई देता है ना थोड़ा सा, इसलिए। और यह कहकर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दे। उन्होंने कहा यही तो राज है सुंदरता का, और जो तेरे पास है सुंदर चीज उसको दिखाना भी जरूरी होता है। रही बात मम्मी पापा को पसंद नहीं है तो कौन चाहता है कि उनकी बेटी हीरोइन बने, कोई नहीं चाहता। फूफा जी बहुत ही हॉट और सेक्सी हैं, मुझे भी ऐसे ही पति चाहिए, हमेशा से यही सोचती रहती हूँ। वह बार बार मुझे देख रहे थे, मेरे बूब्स को देख रहे थे। पहले मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, फिर मैंने कहा फूफा जी आप क्यों देख रहे हो मुझे? उन्होंने कहा तुम आज बहुत हॉट और सेक्सी लग रही हो। आज मैं चाहता हूँ तुम्हें एक बार गले लगा लूं। अगर तुम कहो तो मैं गले लगा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा हाँ गले तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ इसके अलावा और कुछ मत करना क्योंकि आपकी नजर कहीं और मुझे लग रही है। ए, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि वह क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर मैं ऐसे तुरंत क्यों तैयार हो जाती। जवान लड़की हूं, आज तक मेरी सील नहीं टूटी है, इसलिए मेरा भाव खाना थोड़ा तो बनता ही था।